नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विषोत्तरी महादशा फल पाठ संख्या 8 के बारे में। और आज की चर्चा होगी बुध महादशा फल के बारे में। बुध की महादशा अपनी दशा में किस प्रकार के फल प्रदान करती है। दो सूत्रों के आधार से आपने समझ रखा है पाठ के क्रम में, पिछले पाठों में, कि कोई भी ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार फल प्रदान करता है, अपने स्वतंत्र कारकत्वों के आधार से फल प्रदान करता है। साथ ही स्थान स्थिति वसेन चा, कहाँ का स्वामी है, कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार से स्थित है, किस ग्रह के साथ स्थित है, किस ग्रह के साथ योग बना रहा है, ये मायने रखता है। दशाफल कथन करने में इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही ग्रह कितना बलवान है, अपने बल के आधार से वो अगर पीड़ित है तो निश्चित है अपने कारकत्वों में अपने स्थान के स्वामी, जहाँ का वो स्वामी है वहाँ से संबंधित, जहाँ का वो स्थिर कारक है वहाँ से संबंधित स्वतंत्र कारकत्वों में कमी करेगा। अगर वो बलवान है तो अच्छा करेगा, अगर पीड़ित है तो निश्चित है खराब करेगा। अब आज एक सूत्र और समझ लीजिए इसी वीडियो में। मित्र शत्रु अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप दो ग्रुप में ग्रहों को रखिए। पहले ग्रुप में सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल, गुरु और केतु रख लीजिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु और केतु। और दूसरे ग्रुप में शनि, शुक्र, बुध और राहु। हमेशा आपको ये याद रखना है कि लगन के स्वामी इस ग्रुप के, अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए सिंह लगन बना है तो सिंह लगन की पत्रिका बनी तो लगन के स्वामी सूर्य होंगे, तो इसमें त्रिकोण में जो राशि आएगी वो इनके मित्र की ही आएगी। हमेशा अगर इनमें से कोई भी लग्न का स्वामी बना है तो इनकी दशा अच्छी जाएगी, इनकी दशा हमेशा उस जातक के लिए अच्छी होगी, इनमें से किसी की भी दशा अच्छी होगी अगर इनमें से कोई भी लग्न का स्वामी है। और अगर इस ग्रुप में यानी शनि अगर लग्न के स्वामी हो तो शुक्र व बुध की भी दशा अच्छी जाएगी, राहु की भी दशा अच्छी जाएगी। शुक्र अगर स्वामी बने लग्न के तो शनि बुध की दशा अच्छी जाएगी। मतलब अगर लग्न के स्वामी शनि, शुक्र, बुध होते हैं तो इन तीनों ग्रहों की दशाएं अच्छी जाएंगी। क्यों? क्योंकि लग्न के स्वामी अगर इनमें से कोई भी हैं तो इनके मित्र हैं, ये इन्हीं की राशि त्रिकोण स्थान में आएगी। कभी भी आप इस बात को नहीं भूलेंगे कि अगर इस ग्रुप में कोई भी ग्रह अगर लग्न का स्वामी बनता है तो इनकी दशा अच्छी जाएगी। और अगर इस ग्रुप में जितने ग्रह हैं इसमें से कोई भी लग्न का स्वामी बनता है तो इस ग्रुप में जितने ग्रह लिखे हुए हैं इनकी सबकी दशा अच्छी जाएगी। हाँ, एक बात और है, मान लीजिए सूर्य लगन के ही स्वामी क्यों ना बने हों, लेकिन अब वो स्थिति मायने रखती है कि सूर्य कहाँ पर स्थित है। मान लीजिए अष्टम स्थान में स्थित हो गए, पाप प्रभाव में हो गए, पीड़ित हो गए, तो निश्चित है सूर्य की दशा फल खराब करेगी। सूर्य की दशा में क्या फल मिलेगा? सूर्य पिता के कारक हैं, पिता से अगर सूर्य बलवान है तो अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सूर्य कमजोर है, पाप प्रभाव में है, अशुभ स्थान में है तो सूर्य की दशा आते ही पिता को कष्ट होगा, राज्य सरकार से नुकसान हो सकता है, राजकीय कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, आत्म पीड़ा हो सकती है, अपमान हो सकता है। तो सूर्य के जो स्वतंत्र कारकत्व हैं, देखिए कारकत्व सभी ग्रहों का आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। कौन सा ग्रह किन किन चीजों का कारक है, स्वतंत्र कारक है, और कहाँ का वो स्वामी बना है, और कहाँ पर वो स्थित है, और किसके साथ स्थित है। बस इतना याद रखेंगे, आप बड़ी सरलता से, संक्षेप में, साधारण रूप से सटीक फल को आप कह सकते हैं। अब
अगर आज बुध की बात करें तो बुध के स्वतंत्र कारक क्या हैं? बुध त्वचा के कारक होते हैं, वाणी के कारक हैं, बिजनेस व्यापार के कारक हैं, बुध से बहन की बात होती है, बुध कला के कारक हैं और शिक्षा के भी कारक हैं, डिग्री के कारक हैं। तो इन सारे कारकत्व बुध के हैं और अगर बुध अच्छे हैं तो निश्चित है इसमें सब में वृद्धि होगी। बाकी अब अगर मान लीजिए मेष लगन की पत्रिका बनी, अब बुध तीसरे और छठे स्थान के स्वामी हैं, तीसरे और छठे स्थान के स्वामी हैं। अब बुध अपने स्वतंत्र कारकत्व से संबंधित तो फल देंगे ही देंगे। अगर बुध की स्थिति अच्छी है जन्म पत्रिका में तो तीसरे और छठे का भी फल देंगे। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए बुध छठे के स्वामी होकर के अगर सप्तम भाव में बैठे हैं, ये भी जरूर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रह किस भाव में स्थित है तो वो कहां का स्वामी है। कोई भी ग्रह भाव में स्थित है तो वो कहां का स्वामी है। सप्तम भाव से जीवन साथी की बात होती है, दाम्पत्य जीवन की बात होती है, पत्नी की बात होती है, पति की बात होती है। अब यहां पर बुध अगर बैठे हैं तो छठे स्थान के स्वामी हैं, सप्तम भाव में बैठ जाएंगे, निश्चित है दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे। क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल हम कहां पर हैं या हमारे घर में कौन है, हम किसी किराएदार को ही रख लेते हैं तो किराएदार अपने हिसाब से अपने घर को डेकोरेट करता है, उसका प्रभाव निश्चित हमारे घर पर पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हमारे घर में आता है या हम किसी के घर में जाते हैं, ऐसे ही कोई भी ग्रह किसी भी घर में आता है। अब बुध अगर शुक्र के घर में बैठे, मेष लगन की पत्रिका छठे के स्वामी होकर बुध सप्तम भाव में बैठ गए, बैठे तो मित्र राशि के हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब बुध दिग्बल से शून्य होकर के बैठे हैं, छठे स्थान के स्वामी होकर के बैठे हैं, निश्चित है यहां पर दाम्पत्य जीव, क्योंकि वो छठे के स्वामी हैं, विचारों में मनभेद करवाएंगे, लड़ाई झगड़े करवाएंगे बुध। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर किसी जातक की पत्रिका में, क्योंकि स्थान स्थिति का बहुत बड़ा प्रभाव है, ग्रह कहाँ का स्वामी है इसको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है और किस स्थिति में बैठा है। जो सूत्र भी मैंने आपको सबसे पहले बताया, मान लीजिए बुध भाग्य स्थान के स्वामी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लगन के स्वामी शुक्र हैं, आपको जो मैंने पहले सूत्र बताया था, लग्न के स्वामी शुक्र हैं तो पंचम के स्वामी शनि हैं और नवम के स्वामी बुध हैं। यानी तुला लगन के जातक के लिए ये तीनों दशाएं अच्छी होंगी, शुक्र की भी अच्छी होगी, शनि की भी अच्छी होगी, बुध की भी अच्छी होगी, ये एक ग्रुप में आते हैं। अब बुध लाभ स्थान के, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी होकर के ये ध्यान रखना है कहाँ बैठे हैं। अगर मान लीजिए बुध छठे भाव में बैठ जाए, दसम भाव में, चतुर्थ भाव में शनि बैठ जाए, तीसरे मंगल बैठ जाए और यहां पर अगर देखा जाए तो राहु बैठ जाए, राहु एकादश में केतु। अब बुध छठे स्थान में स्थित है, कहां के स्वामी हैं? भाग्य के स्वामी हैं। आप कहेंगे आपके भाग्येश की दशा आ गई, आपके भाग्येश की दशा आ गई, लेकिन बुध पहली बात नीच राशि के हैं, दूसरे नंबर पर शनि से दृष्ट हैं, तीसरे नंबर पर मंगल से दृष्ट हैं, चौथे नंबर पर केतु से दृष्ट हैं। अब इतना पीड़ा है, बुध पर शनि की दृष्टि है, राहु के साथ बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है, तो बुध की दशा अच्छे फल कैसे दे सकती है? पहले नंबर पर भाग्येश होकर के छठे भाव में आ गए, दूसरे नंबर पर नीच राशि की, तीसरे नंबर पर राहु के साथ, चौथे नंबर पर शनि से दृष्ट, केतु और मंगल से दृष्ट। अब यहां पर शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अगर देखा जाए शनि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तुला लगन में वैसे पूर्ण योगकारी बन जाते हैं। चतुर्थ स्थान में शशि महापुरुष योग बना करके बैठे हैं, स्वराशि के हैं और
बुध शनि जो है वो चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर अच्छे परिणाम देंगे अपनी दशा में, लेकिन बुध भाग्य स्थान के स्वामी होकर खराब फल देंगे। क्या देंगे? व्यापार करेंगे, नुकसान होगा, त्वचा से संबंधित परेशानी, लीवर से संबंधित परेशानी, वाक से संबंधित परेशानी। तीसरे स्थान से कालपुरुष पत्रिका में तीसरे स्थान के स्वामी होते हैं, तीसरे स्थान से कला की भी बात होती है। ऐसे कलाकार को भी बुध की दशा में काम नहीं मिलता है, खाली बैठ जाते हैं। कालपुरुष को हमेशा याद रखना है कि बुध, अगर बुध की दशा का विचार कर रहे हैं तो कालपुरुष पत्रिका में बुध तीसरे और छठे घर के स्वामी होते हैं, तो रोग ऋण और शत्रु की भी बात करेंगे। तीसरे स्थान जो यश कीर्ति का स्थान है, अब बुध अगर अच्छे होंगे तो यश कीर्ति और फैलेगी। खेलकूद या आप आर्ट मीडिया से संबंधित काम करते हैं, वाणी से संबंधित कोई हास्य कवि हैं या लेखक हैं, तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर बुध खराब है तो उसमें खराब हो जाएगा। बहन से संबंधित परेशानियां कई बार होता है ना, बहन के साथ लड़ाई झगड़े कोर्ट के साथ हो जाते हैं। अब यहां पर भाग्येश के साथ साथ यह जरूर देखना है कि बुध की स्थिति क्या है, किसके साथ युक्ति करके बैठे हैं, किससे दृष्ट हैं और कहां के स्वामी हैं। नैसर्गिक रूप से अगर देखा जाए तो बुध के स्वतंत्र कारकत्व क्या हैं, उन सभी चीजों से संबंधित बुध खराब रिजल्ट देंगे अगर खराब होंगे, पीड़ित होंगे तो दशा फल को आपको बड़ी ही सरलता से ऐसे ही समझना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाते रहें। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।